हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2019 में यूनिट नंबर 5 वेक्टर्स, यूनिट नंबर 6 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो कि सेक्शन बी का पार्ट है, इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर हम 2019 के सेक्शन बी के मार्क्स वेटेज की बात करें तो 20 मार्क्स का मार्क्स वेटेज है। हालांकि करंट सेशन में 24 में भी और 25 में भी ये जो मार्क्स वेटेज है सेक्शन बी का वो 15 मार्क्स का है। अब अगर हम लोग यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूनिट नंबर 5 की यहां पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 ये 2 मार्क्स का पूछा गया और क्वेश्चन नंबर 16 ये 4 मार्क्स का, दैट इज टोटल 6 मार्क्स का यहां पे पूछा गया। और करंट सेशन में इसका जो मार्क्स वेटेज है वो 5 मार्क्स का है। और यहां पर भी देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 है जो पहले 2 मार्क्स के पूछे जाते थे वो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए और 1 मार्क्स में पूछे जाने लगे, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हुआ है। इसी तरह से यहां पे बात करें यूनिट नंबर 7 की, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर 7 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मींस क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18 थी है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स की। और करंट सेशन में 2025 में मार्क्स वेटेज है इस यूनिट की 4 मार्क्स की। और इवन ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपके पास इसी तरह से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे 4 मार्क्स में पूछे जाने लगे हैं। अब मींस डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो ये हो गया आपके पास यूनिट नंबर 7 का, यूनिट नंबर 5 का। यूनिट नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो 2 मार्क्स वाले हैं, 2 पार्ट यहां पर हैं बी एंड सी, मींस यहां पर 2 + 2 4 मार्क्स ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 17 ये 4 मार्क्स का है, मींस टोटल आपके पास यहां पे 8 मार्क्स हो गए। तो अगर हम लोग बात करें 2019 की तो यहां पे आपके पास 6 and 8 14 एंड 6 20 मार्क्स का है, जबकि करंट सेशन में आपके पास ये 15 मार्क्स का है। वो कैसे कि यहां पर ये 5 मार्क्स है। और इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे यूनिट नंबर 6 ये आपके पास 6 मार्क्स की है और यूनिट नंबर 7 4 मार्क्स की, मींस 5 और 6 11 और 4 15 मार्क्स का है। और ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, तो मींस जैसे बताया डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं आपको कि आप यूनिट वाइज सेक्शन वाइज रिवीजन करिए, फिर उसके बाद इवैल्यूएट करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए, उसके लिए सॉल्व करिए और जहां पे आपको लगता है कमी है उसे रिमूव करिए और फिर सेकेंड पेपर सॉल्व करिए। तो ये तब तक करिए जब तक आपका जो टारगेट स्कोर है वो अचीव नहीं हो जाता। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यूनिट नंबर 5 की बात करें अगर हम तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 15, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर, तो क्या है वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और क्या दिया है, मॉडुलस वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 13 एंड गिवन है हमारे पास मॉडुलस वेक्टर, ये भी गिवन था, मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 13 और हमें मॉडुलस वेक्टर बी निकालना है। मॉडुलस वेक्टर ए हमारे पास 5 भी गिवन है और यहां से अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और हमें पता है मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट। ओके, यही प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे अप्लाई करने वाले हैं और ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर और मॉडुलस का स्क्वायर मींस वेक्टर का स्क्वायर, मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आप इसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये भी लिख सकते हैं और फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं और यहां पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर मींस दिस और ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर का स्क्वायर इज मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर ए है 5 तो ये हो जाएगा 25, ये हमारे पास 0 है तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है और ये हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका। मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू 144 एंड दिस इंप्लाइज स्क्वायर, दिस इंप्लाइज मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू 12, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 इंटरनल चॉइस का है।
ए पार्ट है इसका, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, प्रूव दैट वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर, मींस दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो यहां पे क्या करना है हमें, डॉट प्रोडक्ट ये जीरो शो करना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। तो ए पार्ट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, दिस इज आई कैप जे कैप के कैप एंड 1 माइनस 2 3 2 3 एंड माइनस 5 एंड दिस इज आई कैप, और ये हो गया 10 माइनस 9 इज 1 माइनस जे कैप माइनस 5 माइनस 6 इज माइनस 11 plus k cap and this is 3 plus 4 that is 7. तो I cap plus 11 j cap plus 7 k cap और a डॉट, अब हम लोग ये फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए a तो है आपके पास, वेक्टर a है आपके पास I माइनस 2j प्लस 3k। अब हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं तो 1 इंटू 1 11 माइनस 2 माइनस 22 7 plus 3 21, that is this is equal to 0. This implies vector A perpendicular to vector A cross vector B, hence proved. Okay, इसी तरह से अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें कि अब वेक्टर A एंड वेक्टर B नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर होते तो क्या होता है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी होता है। यहां पे नॉन कोलिनियर है, मींस एक डायरेक्शन में नहीं है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट वेक्टर अल्फा एंड वेक्टर बीटा ये कोलिनियर हो, और यहां पे वेक्टर अल्फा है हमारे पास एक्स माइनस 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और बीटा वेक्टर है हमारे पास 3 प्लस 2 एक्स कोई भी स्केलर हो सकता है, वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। ओके तो यहां पे हमें शो करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये अल्फा और बीटा कोलिनियर है। तो गिवन है हमारे पास वेक्टर अल्फा इज कोलिनियर विद बीटा, देन दिस इंप्लाइज वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। तो मींस हमें जो x निकालना था, एक x तो निकालना ही निकालना था, एक लैम्डा और निकालना पड़ गया। तो चलिए बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। अल्फा हो गया x माइनस 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू बीटा हो गया हमारे पास 3 प्लस 2, ये लैम्डा तो यहां पे है, 3 प्लस 2x वेक्टर a माइनस 2 वेक्टर b। अब दोनों साइड हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। तो यहां से आ गया x माइनस 2 और यहां से आ गया इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ 3 प्लस 2x। ओके, एंड यहां से वेक्टर बी का कोफिशिएंट 1 और यहां से माइनस 2 लैम्डा। तो माइनस 2 लैम्डा से तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया। तो जैसे मैंने बताया था x निकालना है और लैम्डा चूंकि इंट्रोड्यूस किया तो लैम्डा भी निकालना पड़ेगा। अब इस लैम्डा की वैल्यू यहां पे अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो x माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 1/2 3 प्लस 2x, दैट ले जाते हैं राइट साइड में। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x, दैट इज दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू 1, that is x is equal to 1/4. This is our answer. तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से करिए, ज्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है। अब इसी तरह से अगर तो यूनिट नंबर 6 है। अब करंट सेशन में तो ये 6 मार्क्स का वेटेज है, बट यहाँ पे 2019 में ये 8 मार्क्स का वेटेज था। टू क्वेश्चंस तो ये है 4 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन और है 4 मार्क्स का कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन दिस। और हमें पता है कि वेक्टर r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू p। ये जो आपके पास p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है और ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। और अगर इस फॉर्म में आपके पास प्लेन की इक्वेशन हो तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है ये निकालना है। और इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी हमारे पास वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d। और ये आती कैसे थी कि जो यहां पे आपके पास d था, दैट इज यह पीक है कि जो p था दैट इज d अपॉन मॉडुलस वेक्टर n। मींस इसको हम लोग मॉडुलस वेक्टर n से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। मींस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। और यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यही ऑलमोस्ट फॉर्म है। तो गिवन प्लेन क्या है, यहां पे आपके पास गिवन प्लेन है वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 12k कैप इज इक्वल टू माइनस 39, और माइनस के साइन को इसके साथ एडजस्ट करिए
तो ये जनरली अवॉइड कर देते हैं, आप छोड़ेंगे तभी भी सही आएगा आपके पास, वो फिर माइनस का साइन लास्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा, बट सही रूल तो यही है कि इसको यहीं पे एडजस्ट करिए। तो ये डायरेक्शन शो करता है वेक्टर की, इज इक्वल टू 39। तो हेयर वेक्टर n इज इक्वल टू ए माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, और d है आपके पास 39, तो p इज इक्वल टू d अपॉन मॉडुलस वेक्टर n, तो 39 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 144, that is 39 upon under root of 25, 144, 169, that is 13, or 39 upon 13, that is 3 unit. This is our answer. अब इसी का सी पार्ट है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल फाइंड करना है हमारे पास, तो बहुत सिंपल है। हमारे पास जो लाइन फर्स्ट है, हमारे पास गिवन लाइन जो है वो क्या है, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस z। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसे 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 6। ओके, तो यहां से जो डायरेक्शन रेशियोज आ गए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन a1 b1 c1 वो हो गए 3, 2 एंड माइनस 6। और इसी तरह से गिवन लाइन 2 क्या है, गिवन लाइन एंड ऑल्सो ये है हमारे पास 6x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4z। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए, 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू z अपॉन माइनस 3। और यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो हो गए इस लाइन के, वो हो गए 2 माइनस 12 एंड माइनस 3। तो एंगल हो जाएगा हमारे पास कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन गिवन लाइन, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हमें पता ही होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे पास गिवन है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और माइनस 12 इंटू 2 24 और माइनस माइनस प्लस 18। हालांकि तो यहीं जीरो हो गया, तो चलिए फिर भी 9 प्लस 4 प्लस 36, ये तो लिख ही देते हैं, 4 प्लस 1 44 प्लस 9 एंड दिस इज 0। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू pi by 2, means given lines are perpendicular to each other. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है 4 मार्क्स का, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन आपके पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये वाला आपका रिड्यूस सिलेबस है, तो ये तो अभी नहीं हमारे पास है, 2025 के रिड्यूस सिलेबस का, ऐसे नहीं करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब यही सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2020 में भी आया है और 2023 में भी आया है। यहां पे आपके पास ये जो लाइन थी ये वेक्टर फॉर्म में गिवन थी, और यहां पे ये कार्टेशियन फॉर्म में, मींस कार्टेशियन। 2020 में तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डिजिट चेंज होगी, और 23 में यहां पर ये जो बताया आपको कि ये जो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन लाइन है ये वेक्टर फॉर्म में थी। और वहां पे हम लोगों ने देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है। चलिए पहले इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद अल्टरनेट मेथड भी देख लेंगे इसका। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कार्टेशियन फॉर्म की बात करें, पासिंग थ्रू, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म ही दी हुई है, 2 1 3 क्या हो जाएगा, इज x माइनस 2 अपॉन ए, y माइनस, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन नहीं है, और वही हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में फाइंड करना। ये ABC ही तो टारगेट है, और ये हमें दिया हुआ है, दिस इज फर्स्ट। अब दिया है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है गिवन लाइंस के, मींस जो लाइन फर्स्ट है परपेंडिकुलर टू x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 3। इस लाइन के डायरेक्शन रेशो 1 2 3 है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ABC है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन का जो एडिशन होगा वो 0 होगा।
तो मीन्स a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जो लाइन फर्स्ट है वो परपेंडिकुलर है, वो किसके, x अपॉन -3 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 5। और इसी तरह से सेम आ जाएगा -3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, a b c की वैल्यू आ जाएगी, तो a अपॉन 10 माइनस 6 दैट इज 4 माइनस b अपॉन 5 प्लस 9 दैट इज 14, c अपॉन 2 प्लस 6 दैट इज 8। तो यहां से आ गया a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू 2 रेशो -7 रेशो 4। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये आ गया x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन -7 z माइनस 3 अपॉन 4। दिस इज अवर आंसर। और इसी को हम सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं कि ये जो लाइन आपके पास गिवन है, ये इस जो फर्स्ट लाइन आपके पास गिवन है वहां से आपके पास b1 वेक्टर आ जाएगा, ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k। और जो सेकंड लाइन है, डायरेक्शन रेशो है ना 1 2 3, तो उसके अलोंग जो वेक्टर है वो ये हो जाएगा, b2 हो जाएगा -3i प्लस 2j प्लस 5k। और जो आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मींस और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो लाइन, और इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वेक्टर निकालना है तो वो होता है b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट ही तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर होता है, मींस ये होगा वेक्टर b। और वेक्टर r इज इक्वल टू लाइन होती है वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। तो a आपके पास गिवन है, b आपका यहां से निकल गया, इस तरह से निकाल दीजिए, उसे आप फिर कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देयर आर n नंबर ऑफ मेथड। हालांकि यहां पे कहीं नहीं दिया है कि आपको कार्टेशियन फॉर्म में आंसर चाहिए या वेक्टर फॉर्म में, तो आप ये भी कर सकते हैं, b1 क्रॉस b2 करिए और वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b कर दीजिए। तो दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यूनिट नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। हालांकि अभी अगर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स का, क्योंकि इससे भी जिसका डिफिकल्टी लेवल हाई है वो क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में पूछे गए। तो यहां पे ड्रॉ द रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0। देखिए हमने यहां पे आपको स्ट्रिप मेथड बताया था, हालांकि बुक में वो अवेलेबल नहीं है। तो और उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर एक बार वो समझ में आ गया तो आपको कोई भी चीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चन उस मेथड से होते हैं, सारे कोई सा भी क्वेश्चन हो वो उस मेथड से होगा। तो अगर आप लोगों को वो मेथड क्लियर नहीं है तो हमारी प्लेलिस्ट में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में देखिए, वहां पे आपका जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो जरूर देख लीजिए। तो ये हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है हैविंग x इंटरसेप्ट 2,0, y इंटरसेप्ट 0,2। तो ये आपके पास ये तो हो गया अपवर्ड पैराबोला, और 2,0 ये x एक्सिस, और ये आपके पास y एक्सिस 2,0 यहां पे होगा और 0,2 यहां पे होगा। और ये जो लाइन है ये लाइन कुछ इस तरह की होगी। ओके, तो ये जो है इसे यहां कर देते हैं, ये 2,0। ओके, और ये तो ये हो गया 0,2 और ये हो गया 2,0। अब रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो गया, रिक्वायर्ड एरिया हो गया हमारे पास इज शोन शेडेड, इसे शेड कर दीजिए। तो ये आ गया, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। और इसके एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट मीन्स इसका और इसका, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। और इंटरसेक्शन पॉइंट बहुत आसानी से निकल जाता है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए हमें करना क्या है। यहाँ पे सारी चीजें वो है जो कि जूनियर क्लास में पढ़ी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो y इज इक्वल टू, यहां से y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यहां सब्सटीट्यूट कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज 2 माइनस एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए, तो 2 और 1, और प्लस का है तो प्लस का 2 और माइनस का 1, और यहाँ पे x लगा दीजिए। ये शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता चुके हैं, वाव वीडियो के नाम से, उसे देख लीजिएगा, -1 एंड -2। ओके, और वहां वो भी बताया था जिसमें फैक्टर्स बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, वो वाली भी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। तो x इज इक्वल टू 1 एंड -2, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो यहां पे अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू -2,
तो y इज इक्वल टू -2 तो 4 हो जाएगा। तो यहां पे आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट्स हो गया आपके पास 1,1 एंड -2,4। तो -2,4 तो यहां पे होगा और 1,1 यहां पे होगा। अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे 1,1 ये y एक्सिस के लेफ्ट। अब हमें एरिया निकालना है। अब इसका ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हो चुका है। इसके लिए हम एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, उसको स्ट्रेच करेंगे अलोंग x एक्सिस। तो कहाँ से, देखिए जब इसे स्ट्रेच करेंगे तो जो इसका स्ट्रिप का अपर पार्ट है वो इस लाइन के अलोंग मूव करेगा। तो पहले देखिए क्या ये पूरा रीजन कवर कर रहा है, यस, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। और जो लोअर पार्ट है वो इस कर्व के अलोंग मूव करेगा, इस कर्व के अलोंग मूव करेगा। तो जब आप इसे स्ट्रेच करेंगे ऐसे करके तो देखिए पूरा रीजन ये कवर करने वाला है। तो रीजन कवर करेगा, जबकि इसे अगर आप अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप इसे कंसीडर करेंगे तो ये रीजन कवर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर करें तो वाई एक्सिस के अलोंग इसे स्ट्रेच करेंगे। तो जब इधर करेंगे तो ये नीचे तो पूरा यहाँ तक जाएगा, ऊपर सिर्फ ये यहाँ तक जाएगा, बाकी तो इसे इस कर्व के अलोंग मूव करना है ना। इस कर्व से इस ट्रैक नहीं बदलेगा अपना कभी भी। तो इट मीन्स ये इतना पार्ट कवर करेगा, इतना पार्ट। और दूसरे पार्ट के लिए फिर आपको एक स्ट्रिप और कंसीडर करनी पड़ेगी, मीन्स डबल एरिया। तो इसे छोड़ देते हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चन स्ट्रिप कंसीडर करके किसी भी तरह से हो सकते हैं, किसी भी तरह स्ट्रिप कंसीडर कर लीजिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक बार अगर इसमें आपकी एक्सपर्टीज हो गई तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक तो विजुअलाइजेशन आपका होना चाहिए कि स्ट्रिप कंसीडर करी और स्ट्रेच किया और वो पूरा एरिया कवर कर लिया। तो यहाँ पे जब इसे ये तो पता चल गया हमें कि पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक इसे स्ट्रेच करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1। ओके, और ये रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -2 to 1, जहां से जहां तक स्ट्रेच करी लेफ्ट टू राइट। और अब इसकी फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू सिंपल है कि इस स्ट्रिप का अपर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकाली। ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के ऊपर y की वैल्यू है x 2 माइनस x माइनस लोअर पार्ट जिस कर्व के ऊपर हो वहां से y की वैल्यू निकालिए। लोअर पार्ट कर्व के ऊपर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यहां से y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर dx। बस अब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट -2 to 1। और ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2, लिमिट रखी -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 3 और लोअर लिमिट, ये तो अपर रखी, लोअर हो गई माइनस। प्लस माइनस का ध्यान रखिए, देखिए ये माइनस देगा, ये सेम साइन रखेगा, ये साइन चेंज कर देगा। तो -4 अपॉन 2 इज 2 और ये साइन चेंज कर देगा 8 अपॉन 3। और ये आ गया आपके पास 2 प्लस 4, -4 -2 इज -6, -6 माइनस प्लस 6 और 2 8 और -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 3 -8 अपॉन 3। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज 8 -1 अपॉन 2, ये हो गया -9 अपॉन 3 मीन्स -3। तो ये हो गया 5 -1 अपॉन 2, दैट इज 10 -9 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। 10 -1 9 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट, दिस इज अवर आंसर। तो देखिए ये बोर्ड एग्जाम पेपर हमने 2019 सॉल्व कर दिया। इसके बाद हमारा एक 2018 और सॉल्व करवाएंगे और फिर इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो बोर्ड एग्जाम पेपर हैं वो सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो विद दैट ऑल, थैंक यू।